बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। बेटा इलेक्ट्रिकल सेकंड ईयर का सब्जेक्ट है ET213 डीसी मशीन के हवाले से जो आपको लेक्चर डिलीवर किया जा रहा है। इसमें बेटा चैप्टर नंबर 3 डीसी मशीन डीसी मोटर जो हम ऑलरेडी पढ़ रहे हैं, उसमें जो आज हमारा आर्टिकल है 3.9, इसमें हमने प्रॉब्लम सॉल्व करनी है पावर स्टेजेस। लास्ट टाइम आपको पावर स्टेजेस के बारे में वो सारा कुछ बता दिया गया, तो आज इसकी कैलकुलेशन जो है वो स्टार्ट कर रहे हैं। तो इसमें आपके क्वेश्चन नंबर 1 है बेटा, 250 वोल्ट शंट मोटर। यहाँ पे ये शंट मोटर के हवाले कर रहा है, तो शंट मोटर की पहले आपने फिगर बना लेनी है बेटा। शंट मोटर जैसे मैंने आपको पहले बता चुका हूँ, शंट मोटर के इलेक्ट्रिकल सर्किट डायग्राम वो यूं होती है। तो कहता है कि 250 वोल्ट, यहाँ पे आप सप्लाई दे रहे हैं 250 वोल्ट। शंट मोटर टेक्स अ टोटल करंट ऑफ 20 एम्पेयर, ये 20 एम्पेयर जा रही है करंट। रेजिस्टेंस ऑफ शंट फील्ड 200 ओम एंड द आर्मेचर 0.3 ओम। फाइंड द करंट इन आर्मेचर। आइए बेटा आपको फाइंड करना है, और साथ कह रहा है द बैक ईएमएफ ईबी भी फाइंड करनी है। तो आप बेटा इसमें देखें कि आइए फाइंड करने के लिए गौर करें कि ये जो टोटल करंट आ रही है वो इस पॉइंट पे आगे दो हिस्सों में तकसीम हो रही है, एक ISH की तरफ और एक IA की तरफ। अगर हमारे पास ISH आ जाए तो इस 20 में से वो ISH लेस करेंगे तो हमारे पास एक आंसर आ जाता है। आप जरा इसमें गौर करेंगे, ये शंट वाइंडिंग है, ये इस टर्मिनल वोल्टेज के पैरेलल में चल रही है, तो लिहाजा पैरेलल में वोल्टेज सेम रहते हैं, तो हम सबसे पहले ISH फाइंड करेंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी फाइंड ISH। तो ISH किसके बराबर हो जाएगा? ISH इज इक्वल टू V अपॉन RSH। तो V हमारे पास बेटा 250 है डिवाइडेड बाई 200। तो आप इसको कैलकुलेट करेंगे, तो जब बेटा आप इसको कैलकुलेट करें 250 डिवाइड बाई 200, तो ये हमारे पास शंट करंट आ जाएगी 1.25 एम्पेयर। अब हम मालूम करते हैं IA। तो नाउ वी फाइंड IA। तो एस IA देखें किसके बराबर आ जाएगी? टोटल करंट I, दिस इज योर I में से ये लेस कर देंगे तो हमारे पास ये आ जाएगा। तो ये हम लिखेंगे I माइनस ISH। तो बेटा IA इज इक्वल टू I हमारे पास कितना है 20 माइनस 1.25। तो इसमें जब ये लेस करेंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा। तो जब इसको कैलकुलेट करेंगे तो I हमारे पास आ जाएगा 18.75। दिस इज आवर फर्स्ट आंसर। तो ये पहले और पूछ रहा है कि IA आप फाइंड करें। अब बेटा देखिएगा EB फाइंड करनी है, तो EB फाइंड करने के लिए हमारे पास आर्मेचर के अंदर होने वाले वोल्टेज ड्रॉप चाहिए। तो नाउ वी फाइंड वोल्टेज ड्रॉप इन आर्मेचर। वोल्टेज ड्रॉप इन आर्मेचर, तो वोल्टेज ड्रॉप इन आर्मेचर इज इक्वल होता है IaRa। तो IA हमारे पास आएगा 18.75 और RA की वैल्यू दी है 0.3। जब आप इसको कैलकुलेट करेंगे, जब बेटा इसको आप मल्टीप्लाई करेंगे 18.75 इंटू 0.3, तो ये हमारे पास आ जाएगा 5.625 वोल्ट। तो ये हमारे पास आर्मेचर वोल्टेज ड्रॉप आ गए। अब आपको EB फाइंड करना है, तो एस EB इज इक्वल टू टर्मिनल वोल्टेज माइनस IaRa। देखें जनरेटर केस में ये प्लस किए जाते हैं और मोटर केस में ये माइनस करेंगे। तो देन EB इज इक्वल टू टर्मिनल वोल्टेज 250 माइनस 5.625। तो ये हमारे पास EB किसके बराबर आएगा? तो जब बेटा 250 में से ये 5.625 लेस करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 244.375 वोल्ट। दिस इज आवर रिक्वायर्ड आंसर। बेटा क्वेश्चन नंबर 2 जो है ये आपने खुद करना है, ट्राई योरसेल्फ है, सेम क्वेश्चन नंबर 1 की तरह है। तो ये आपने नोट करना, अगर किसी बच्चे को प्रॉब्लम हो तो मुझे व्हाट्सएप करके मुझसे पूछ सकते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 3 हम करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 कहता है कि 220 वोल्ट सीरीज मोटर, ये हमारे पास एक सीरीज मोटर की डायग्राम है बेटा, सर्किट डायग्राम है। अब कहता है कि इसके वोल्टेज है 220 वोल्ट सीरीज मोटर इज टेकिंग अ करंट ऑफ 40 एम्पेयर। 220 वोल्ट टर्मिनल वोल्टेज है, 40 एम्पेयर करंट ले रही है जी। रेजिस्टेंस ऑफ आर्मेचर 0.5 ओम, आर्मेचर की 0.5 ओम है। रेजिस्टेंस ऑफ सीरीज फील्ड 0.25 ओम है। मालूम करना है बेटा वोल्टेज एट द बुशेस, यहाँ पे कार्बन बुशेस के ऊपर आपने वोल्टेज फाइंड करने हैं। बी में कहता है बैक ईएमएफ EB आपको फाइंड करनी है। सी में कहता है कि
पावर वेस्टेड इन आर्मेचर, पावर लॉस इन आर्मेचर, ये आपको फाइंड करना है। और डी केस में कहता है पावर वेस्टेड इन द सीरीज फील्ड, तो सीरीज वाइंडिंग के अंदर जो पावर लॉस हो रही है ये भी आपको फाइंड करनी है। तो इसमें देखिए कि सबसे पहले अगर आपको मालूम करना है वोल्टेज बुशेस, यानी कि बुशेस के ऊपर जो वोल्टेज ये फाइंड करना है, उसके लिए यहाँ पे हमें वोल्टेज ड्रॉप्स चाहिए। तो वोल्टेज ड्रॉप्स किसके बराबर आएंगे? फर्स्ट ऑफ ऑल वी फाइंड वोल्टेज ड्रॉप इन द सीरीज वाइंडिंग। वोल्टेज ड्रॉप इन सीरीज वाइंडिंग, तो वोल्टेज ड्रॉप इन सीरीज इज इक्वल होता है बेटा IRSE। तो आई करंट इसमें 40 एम्पीयर गुजर रही है, RSE दी हुई है 0.25। तो जब आप इसको कैलकुलेट करेंगे तो बेटा जब आप इसको मल्टीप्लाई करेंगे 40 एम्पीयर को 0.25 ओम से रेजिस्टेंस से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हमारे पास 10 वोल्ट आ जाएंगे। तो 10 वोल्टेज ड्रॉप हो गया यहाँ पे सीरीज वाइंडिंग के। अब आप निकालते हैं वोल्टेज ब्रशेस, वी ब्रशेस क्या देंगे इज इक्वल टू टर्मिनल वोल्टेज माइनस वोल्टेज ड्रॉप इन सीरीज। तो ये इसमें से माइनस करते जाएं, तो देन वी गेट 220 माइनस 10 वी गेट 210 वोल्ट। तो ये हमारे पास वी ब्रशेस आ जाएंगे 210 वोल्ट, ये हमारा पहला आंसर आ जाएगा बेटा। अब बेटा ईबी फाइंड करने के लिए आपको वोल्टेज ड्रॉप इन आर्मेचर निकालने हैं। नाउ वी फाइंड वोल्टेज ड्रॉप इन आर्मेचर। तो वोल्टेज ड्रॉप इन आर्मेचर इज इक्वल होता है IARA। आई तो हुई है 40, ये कितना आ जाएगा बेटा 0.5, ये कितना आ जाएगा 40 × 0.5 20 वोल्ट। तो ये बेटा 20 वोल्ट हमारे पास वोल्टेज ड्रॉप इन आर्मेचर आ गए। अब आप ईबी फाइंड करना चाहते हैं, तो ईबी फाइंड करने के लिए क्या हो जाएगा SEB इज इक्वल टू टर्मिनल वोल्टेज माइनस वोल्टेज ड्रॉप इन सीरीज माइनस वोल्टेज ड्रॉप इन आर्मेचर। तो टर्मिनल वोल्टेज 220 माइनस 10 माइनस 20, तो ये बेटा हमारे पास आ जाएगा 190 इतने वोल्ट। तो जो ईबी आएगी वो हमारे पास 190 वोल्ट के बराबर आ जाएगी। तो नेक्स्ट आंसर आता है, दिस इज आवर रिक्वायर्ड आंसर। अब वो तीसरी चीज पूछे पावर लॉस इन आर्मेचर। तो पावर लॉस इन आर्मेचर फाइंड करने के लिए नाउ पावर लॉस इन आर्मेचर इज, तो पावर लॉस इन आर्मेचर इज इक्वल टू I का स्क्वायर RA। I कितना है 40 का स्क्वायर इनटू RA बेटा कितना आ जाएगा 0.5। तो ये आ जाएगा 40 का स्क्वायर 1600 इनटू 0.5 इज इक्वल टू 800 वाट। ये हमारे पास पावर लॉस इन आर्मेचर आ गया बेटा। दिस इज योर आंसर। नेक्स्ट वो आपसे पूछ रहे हैं पावर लॉस इन सीरीज। तो सीरीज वाइंडिंग के अंदर जो पावर लॉस होती है वो क्या हो जाएगी, पावर लॉस इन सीरीज इज इक्वल टू I स्क्वायर RSE। तो ये बेटा आ जाएगा पावर लॉस इन सीरीज इज इक्वल टू I कितना है 40 का स्क्वायर इंटू RA 0.25। तो ये आ जाएगा 1600 इंटू 0.25। जब आप इसको कैलकुलेट करेंगे तो ये मिलेगा 400 वाट इज आवर लास्ट आंसर। तो ये बेटा सवाल आपने इस तरीके से करना है। तो अगर किसी बच्चे को कोई सवाल कोई प्रॉब्लम बनती है तो मुझे व्हाट्सएप करके पूछ सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।